बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मजहबी हम आहंगी की। पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी जो है वो हमेशा से एक बड़ा अहम मसला रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो हमारी जो मजहबी रहनुमा हैं वो हों। शायद इन सारों को अपना एक किरदार अदा करने की ज़रूरत है। एक कौमी एक्शन प्लान भी बनाया गया। उस कौमी एक्शन प्लान के तहत ये डिसाइड किया गया कि जो नफ़रत अमेज़ तकारीर हैं, जो हेट स्पीचेज़ हैं, जो लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल है, उसको उसके खात्मे के लिए तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपना किरदार अदा करेंगे। तो शायद इस वक्त इस पूरी कौम को एक यकजहती की ज़रूरत है और मजहबी हम आहंगी की ज़रूरत है, जिसमें तमाम के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हम समझते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं किसी भी इलाके से, लोग उनको वोट देते हैं, लोग उनके ऊपर एतमाद करते हैं, और अगर वही लोग अपने इलाके में लोगों को एक पॉजिटिव जेस्चर दें और एक हम आहंगी का मैसेज दें तो बहुत बेहतर शायद रोल जो है वो अपनी कम्युनिटी है वो उनके साथ वो किरदार अदा कर सकते हैं। इस हवाले से हमारे साथ आज 3 मेंबराने सूबाई असम्बली पंजाब जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है कि शाजिया आबिद साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और जनूबी पंजाब से इनका ताल्लुक है, और हमारे साथ मौजूद है नदीम कुरैशी साहब, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन और कल्चर के, और हमारे साथ मौजूद हैं काजिम पीरजादा साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और ये बहावलपुर से इनका ताल्लुक है। हम बात का आगाज़ करते हैं लेडीज़ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट अपनाते हुए शाजिया आबिद साहिबा आपसे। शाजिया आबिद साहिबा, नफ़रत आमेज़ जो तकारीर हैं या नफ़रत आमेज़ जो मैसेजेस चलाए जाते हैं, आपने देखा कोविड-19 के अंदर भी ये मसाइल बहुत ज़्यादा देखने को सामने नज़र आ रहे थे। क्या समझती हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या क्या हुकूमत इस हवाले से कोई पॉजिटिव या कोई मुस्बत किरदार अदा नहीं कर रही? रिलीजियस लीडर्स को अपना जो मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे, या आप लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि आप मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपको लोगों ने वोट दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कौसर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि ये इंतहाई अहम टॉपिक है जिस पर आज आपने हमें यहाँ बुलाया है। इसमें कोई शक नहीं कि मसाइल, ज़ाहिर सी बात है, दुनिया ने एक ऐसा रुख देखा, एक इतना बड़ा पेंडेमिक जिसको दुनिया ने शायद इससे पहले इतना बड़ा पेंडेमिक कभी नहीं देखा था कि जिसमें पूरी दुनिया लपेट में आई। उसमें ज़ाहिर सी बात है बहुत से नए वाक़यात भी हुए, बहुत सी अनहोनियाँ भी हुई, बहुत से ऐसे मसाइल भी दरपेश आए जिसका हम पहले से, ज़ाहिर सी बात है, हमारा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमें ज़रूर हुकूमत को बिठाना चाहिए था, सारे मजहबी फ़िरके। ज़ाहिर सी बात है जब इंसानियत एट स्टेक थी तो वहाँ फ़िरके या मज़हब या वो चाहे किसी भी मज़हब से इंसान ताल्लुक़ रखता हो, सभी उसकी लपेट में आए। यूरोप लपेट में आया, दुनिया के सारे ममालिक उसकी लपेट में आए। तो हम इसको मजहबी बुनियादों पे हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए था। मगर हमारी जो, पहले तो मैं अपनी कौम से कहूँगी कि हमारे अंदर शायद वो बर्दाश्त नहीं रही, जो कि बहुत अफसोसनाक है, जो कि होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ देखें अपनी पंजाब हुकूमत को तो यहाँ बहुत सारी गलतियाँ हुई। हम इसको रिलेट, जैसे हमें बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि पहले कहा गया कि ज़ायरीन जो आ रहे हैं ईरान से शायद वो लेके आए हैं, या यहाँ जो इज्तिमा हुआ रायविंड में उसकी वजह से फैला। मगर बात यह है कि हम इसको हुकूमत की इंतज़ामी गलती कह सकते हैं कि अगर जब वो ज़ायरीन बाहर से आ रहे थे तो वहाँ हम उनको बिठा के उनको फैसिलिटेट करते, उनको क्वारंटाइन करते, उनको वहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज़ देते। अगर हम उनके हालात देखें तो वो भी बेचारे उतने ही तंग हुए वहाँ बैठ के कि हुकूमत उनको प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं कर सकी। वहाँ वो बेचारे गर्मी भी उन्होंने बर्दाश्त की, सर्दी भी बर्दाश्त की, भूख भी बर्दाश्त की। वहाँ हमें उनको वहाँ फैसिलिटेट करना चाहिए था। या इज्तिमा के हवाले से हम देखें तो रायविंड का इज्तिमा शायद उस वक्त नहीं होना चाहिए था। अब अगर हम सिंध को देखें तो अपने सिंध हमारी गवर्नमेंट, उन्होंने सारे फ़िरकों को साथ बिठाया, मजहबी उलमा को बुलाया और इस बात पे कंसेंसस लिया और बाकायदा बयान जारी करवाए इस हवाले से, क्योंकि थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो रही थी कौम के अंदर भी। तो हर फ़िरके के साथ बैठ के हमारी सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा बयान जारी करवाए कि ये कोविड एक पेंडेमिक है, आपने इसका ख्याल रखना है, आपने अपनी हिफाजत करनी है। ये उस वक्त हमारे लिए, हमारी हुकूमत को चाहिए था
ये एक अहम इंतहाई इकदामात है जो हम नहीं कर सके। जी मैं काज़िम पीरज़ादा साहब, पिछले दौर में आप जो तख्ते लाहौर है वो आपके पास था, और यकीनन उसी वक्त जो एक नेशनल एक्शन प्लान भी आया था 2014 का, जब APS का वाक़या हुआ, तमाम स्टेक होल्डर्स उसके ऊपर मुत्तफ़िक हुए थे, और आपकी हुकूमत उसमें शामिल थी कि इसके बाद ये जो हेट स्पीचेज़ हैं, लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल है, ये जो इंतहा पसंदी फैल रही है, उसको हमने रोकना है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि अभी तक शायद कोई मौसर इक़दामात नहीं हो सके, या बीइंग एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप क्या समझते हैं कि अपने इलाके में कैसे आप इस तरह के मैसेजेस को प्रमोट करते हैं? शुक्रिया जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मौका दिया। देखें, जो मजहबी मामला है ना, उसमें मेरा नुक्ता नज़र ये है कि उसके अंदर जो है हमें हुकूमत को, या आज की हुकूमत को या गुज़िश्ता हुकूमत को हरफ तनकीद बनाना, ये बिल्कुल ही जो है ना बेजा सी बात है। और जो हेट स्पीच और जो मजहबी जो एक मुनाफरत है, उसके ख़िलाफ़ आप बैठ के बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम बैठ के अगर पॉइंट स्कोरिंग करें। देखें, सबसे जो पुरअमन मज़हब है वो इस्लाम है, और अमन की भी कई कैफियतें हैं। ये भी अमन है कि मैं किसी को मेरी बात से या मेरे किसी एक्ट से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। सिर्फ यही बदअमनी नहीं है कि कोई मेरे जिस्मानी तौर पे या जो मुझे ज़हनी तौर पे कोफ्त देगा, वो भी एक जो है अमन को डिस्टॉर्ट करने की एक जो है एक किस्म है। देखें, सबसे पहले तो ये है कि ये बदकिस्मती इस बात पे है कि ना तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी जो सी है एक हद तक बनती है, जो भी हुकूमत होगी, कि हमेशा जो है नैरेटिव जो है गवर्नमेंट्स देती हैं, और एंटी नैरेटिव जो होते हैं उसके अगेंस्ट फिर लाते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स या मुल्क के जो और लोग। इसके अंदर ये ज़रूर है, लेकिन हमें ना सबसे पहले जानना चाहिए कि एक अमन का मज़हब कि जिसके अंदर सुलह हुदैबिया जैसी एक बेमिसाल दस्तावेज़ मौजूद है, उस दस्तावेज़ के जो उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़मां के मानने वाले के तमाम फ़िरक़ों का सरकार दो आलम पे तो ईमान है ना, जो है एक अमन के साथ रहने का पूरा एक तरीक़ाकार वज़ा की है, उसके मानने वालों के लिए ये इस तरह नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक मेरी अपनी बहसियत एक सियासी वर्कर, ये दोनों साहबान बैठे, मोहतरमा भी बैठी हैं और मोहतरम भी बैठे हैं, ये भी जानते होंगे कि आम आवाम में कोई इतनी मजहबी मुनाफरत नहीं है। और हमने क्योंकि इसमें से गुजरे हैं, हमने ये देखा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको जब चाहे हवा दे दी जाती है, और जब चाहे लोगों की आपस में, मुख्तलिफ मसालक के लोगों की आपस में रिश्तेदारी हैं। तो कहाँ पे जो है ये बातें हैं। और देखें, जहाँ पे इतनी खूबसूरत चीज़ें भी हैं, वहाँ पे ज़ाहिर इंसान है, गलतियाँ भी हैं, अदम बर्दाश्त भी बहुत ज़्यादा है हमारी। मैं नदीम कुरैशी साहब से पॉइंट लूँगा। नदीम साहब, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के, और इंफॉर्मेशन का आजकल बड़ा एक अहम रोल है कि आपने जब भी कोई इस तरह की चीज़ों को काउंटर करना होता है तो इन्फॉर्मेशन यानी मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोग इन चीज़ों को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो क्या अपने हलके में, अपने इलाके मुल्तान में, और उसके साथ साथ जो हुकूमती सतह पर, अभी हमने देखा पिछले हफ्ते एक मीटिंग भी हुई, चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े अहम फैसले किए इस हवाले से कि किसी इस तरह की जो शरपसंद अनासर हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। क्या स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट इस तरह के इशूज़ को काउंटर करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अहम टॉपिक रखा आज का। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने भाई काज़िम पीरज़ादा साहब की बात को सेकंड करूंगा। इन्होंने आखिर में जो बात एक फरमाई कि जो आम आदमी है, आम पाकिस्तानी है, चूँकि हम पाकिस्तान में हैं, हमने अपने अपने माशरे को डिस्कस करना है, वहाँ इस हवाले से कोई भी इंतहा पसंदी वाली सूरत हाल नहीं है। ये बड़े स्पेसिफिक से बड़े थोड़े से लोग होते हैं, और इनके अपने टारगेट्स हैं। मैं मतलब बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाऊंगा तो इनके बहुत सारे वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं यहाँ। और थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ बनी है जब सोशल मीडिया की एक्टिविटी ज़्यादा जनरेट हुई है। पाकिस्तान में हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें पुरअमन रही हैं, और पिछले 10-15 साल में तो हम बड़े मुतवाज़िन माशरे की तरफ बढ़े हैं। इस हवाले से तमाम मसालिक में बड़ी हम आंगी है, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, और तमाम तकरीबात, वो मुहर्रम के आज़ादारी के दिन हो, या वो रबीउल अव्वल के दिन हो, या शब बारात हो, या दीगर हमारी जो मजहबी जो हमारे वो तकरीबात हैं, तो सब लोग एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट भी करते हैं और बड़ी स्पेस देते हैं एक दूसरे को। और जो टॉप की जो खुतबा हैं, उलमा हैं, वहाँ आपको बड़ा मुअत्तल रवैया नज़र आएगा। ये एक बड़ा छोटा सा एक सेगमेंट है सोसाइटी का
जो ना सिर्फ एक्टिव हो जाता है स्पेसिफिक हालात में, बल्कि ये और दीगर डिवीज़न का भी बाइस बनता है, सिर्फ रिलीजियस हवाले से नहीं और भी तकसीम देखें। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने माजी में भी हुकूमतों ने हमेशा कोशिश की है कि मुआशरा तवाज़ुन के साथ चले, हमने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान का मस्बत खूबसूरत रोशन चेहरा दुनिया को दिखाना है। और मैं समझता हूँ हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हमारी बहुत बड़ी जो एक अक्सरियत है उसके यहाँ प्रॉब्लम कोई नहीं है। मौजूदा हुकूमत के वाले से देख रहे तो बेपनाह इक़दाम हुए हैं, सोशल एक्शन प्रोग्राम के बाद भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह से बढ़ी कि हमारी हुकूमत ने ना सिर्फ इनिशिएट लिया, मुख्तलिफ इशूज़ पर तमाम मकातिब फ़िक्र को इकट्ठा किया। बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने एक जॉइंट उसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग इकट्ठे हुए और बहुत सारे इशूज़ डिस्कस हुए और फिर वो तमाम चीज़ें आगे बढ़ी। भाई साहब, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे मजहबी हम आंगी की और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेंबरान पंजाब असम्बली शाज़िया आबिद साहबा। हमने पहले ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो कोविड-19 के अंदर जो मजहबी इंतहा पसंदी एक तरह से शो की गई, उस हवाले से आप क्या समझती हैं कि क्या तालीमी इदारों को देखा जाए, मदरसास को देखा जाए और दीगर जो हमारे उलमाए कराम हैं जो गली मोहल्ले लेवल पे मसाजिद हैं, उसमें कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई रोल होना चाहिए उसको बेहतर करने के लिए कि वो उनके साथ कोई गाए बगाए मीटिंग्स करें ताकि जो मजहबी हम आंगी है उसको बढ़ाया जा सके? क्योंकि आपका वोटर तो हर उससे फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, कोई एक फ़िरके के नुमाइंदा तो नहीं है आप। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम किसी एक फ़िरके के नुमाइंदा नहीं हैं, हम अपने पूरे इलाके के नुमाइंदा होते हैं और इसमें कोई शक नहीं। हमारा कम्युनिटी से डायरेक्ट जितना मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल वर्कर का एक रोल होता है या एक इंट्रैक्शन होती है, वो शायद बाकी किसी भी प्रोफेशन में उतनी ज़्यादा नहीं होती। बिल्कुल हमारा रोल बनता है, जिस तरह से बाकी जितने भी इश्यूज़ हैं हम उन पे बात करते हैं लोगों के साथ बैठ के। हमें मजहबी उलमा को भी साथ बिठाना चाहिए और उनको ये बात, ख़ास तौर पर इस तरह की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, हमें जिस तरह जुम्मा के खुतबात हैं, एक बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है, उसका एक लोगों के जहन के हद तक कि हम वहाँ मौलाना साहिबान को बिठा के हम उन्हें ख़ास तौर पर, ये मिसाल के तौर पर अगर हम इसी से शुरू करें कि सफाई के हवाले से ज़ाहिर है ये पेंडेमिक है, बार बार ये डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा जा रहा है, ये चीज़ें हम मजहबी उलमा की ज़ुबान से भी अगर हम कहलाएँ तो वो ज़्यादा मौसर भी होंगी। तो हमें बिल्कुल उनके साथ बैठना भी चाहिए, उनके साथ बात भी करनी चाहिए। पहले तो उनको भी क्लियर करने की ज़रूरत है ना, जिस तरह से सूरत हाल इस तरह से आई कि मुख्तलिफ बयानात सामने आए, वैसे कि हम उनको बिठा के पहले तो इस एक बात पे हमें कंसेंसस उनका भी डेवलप करने की ज़रूरत थी हुकूमती लेवल पे कि ये वाकई पेंडेमिक है, ये बीमारी है। पहले तो हम इसको खुद एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ही जाके हम किसी को वो बताएंगे ना कि उसको अब ये एक बीमारी है, ये एक आफत है, अब हम उस आफत से निमटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको साथ बिठाना चाहिए था ताकि अपनी वो जिस तरह के रोज़मर्रा के, ज़ाहिर है बच्चे भी उनके पास पढ़ने के लिए जाते हैं, वो लाउड स्पीकर पे स्पीचेस भी करते हैं, जुमा के खुतबात बहुत ज़्यादा अहम है, तो वहाँ उसके ज़रिए से भी वो लोगों को बता सकते हैं भी कि अब हमें। काज़िम पीरज़ादा साहब, बावलपुर के अंदर भी एक वाक़या हुआ, एक स्कूल में कॉलेज था जहाँ पे एक फेस्टिवल करवाना चाह रहे थे कुछ टीचर्स, एक स्टूडेंट ने उन पे हमला किया और बाद में ये कहा कि मैंने ठीक किया है, मैंने तो एक जिहाद किया है। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, हम इस नौजवान नस्ल को कहाँ लेके जा रहे हैं और इसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं? और बीइंग एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्या फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई इस तरह की डिबेट होनी चाहिए या आप लोगों का इस हवाले से जो अपनी कम्युनिटी में किरदार है उसको बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम आप स्पेशली अपने कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे या अपने एरिया में कर रहे हैं? देखिए, जो एक सियासी वर्कर होता है ना, वो हर बुरे अच्छे हालात में अपने हलकों में मौजूद होता है। हम बहैसियत सियासी वर्कर इस पेंडेमिक में भी, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बुज़ुर्ग हैं घर में, हम इस पेंडेमिक में भी अपनी हाज़िरी हमने यकीनी रखी है। ज़िंदगी अपनी भी अजीज़ है हमें,
जहाँ तक आपने कहा ना कि ये किए इसको किए, देखें जो एक बीमारी हम 30 साल में लाए हैं, 40 साल में, उसको हम ये तवक्को करें कि यकसर उसको रूट आउट कर दिया जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। वहीं पे जब आपने कहा कि एनलाइटेंड पाकिस्तान, तो ऐसा नहीं होता। माशरों को या तो यहाँ पे बादशाह तो कि बादशाह सलामत एक हुक्म दे दे और लोग खौफ से उस हुक्म पे अमल दरामद शुरू कर दे, यकदम लोग मजहबी हो जाएं, यकदम लोग जो हैं वो एनलाइटेड मुस्लिम और वाली टर्मिनोलॉजी पे आ जाएं, फिर उसके बाद जो है ना एक और पे आ जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए जो आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि खुतबों के अंदर जो है MPA का या MNA का या अवामी नुमाइंदा, लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा, उसका भी अमल दखल हो। सियासी लोगों ने इस मुल्क में हमेशा कुर्बानी दी है। ये जो आप रोल उनके लिए तजवीज़ फरमा रहे हैं, ये एक और कुर्बानी के लिए उनको आप तैयार कर रहे हैं सियासी लोगों को। देखें जो है ना मस्जिद मदरसा, बदकिस्मती ये है कि जो उलमा अमन की बात करते हैं, जो उलमा तरक्की की बात करते हैं, जो उलमा इल्म की बात करते हैं, वो तो हैं हमारे सर का ताज और वो रहनुमा हैं और किसी भी मज़हब के हैं, वो किसी भी मसलक के हैं, तो वो अपने लोगों को आगे लेके चल रहे हैं। जाहिर है कि एक सियासी आदमी की सियासी तौर पे तो बात सुनेगा कोई, लेकिन जब मैं मजहबी बात करूंगा, जैसे आपने कहा कि आप तमाम मसालिक के हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं जी इस पे आप अथॉरिटी नहीं है, इस पे जो है मौलाना साहब अथॉरिटी। लेकिन सर अमन तो के ये लिए आप हमें मौलाना साहब की टीम में भेज के टॉलरेंस के पढ़वाना लिए चाह रहे हैं। आपको कोई अथॉरिटी तो नहीं चाहिए। पीस एंड टॉलरेंस की तो मैं भी बात कर सकता हूँ, मैडम भी कर सकती हैं, आप भी कर सकते हैं, और हम कोई खुदा न खास्ता कोई एक अलग से अपना चैप्टर तो नहीं खोल रहे उनके सामने। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप सबको यकजा होने की ज़रूरत है, लोगों को टॉलरेंस का मैसेज देने की ज़रूरत है। नदीम कुरैशी साहब, हुकूमत ने इस हवाले से पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक मीटिंग की और काफ़ी सख्त फैसले भी लिए कि इस तरह के कोई अगर इक़दामात किसी की तरफ से नज़र आए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पे तमाम कंसेंसस भी बिल्ट हुआ तमाम स्टेक होल्डर्स का। आज से कई साल गुजर गए, उसके ऊपर काफ़ी सारी कानून साजी भी हुई, आप लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे हैं। इस हवाले से मुझे बताइएगा कि हुकूमती सतह पर, जिस तरह काजिम साहब ने भी कुछ चीज़ों का इशारा किया, क्या हुकूमती सतह पर इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि जब आप वोट लेके आते हैं, जब आप हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं या अपोजिशन के नुमाइंदे होते हैं, तो फिर जाहिर है अमन का काम भी हम सारों ने मिलकर करना है, तरक्की का काम भी हम सारों ने मिलकर करना है, और जब तक अमन नहीं होगा तरक्की नहीं होगी। क्या इस हवाले से आप कहना चाहेंगे? लेकिन बिल्कुल ठीक आपने फरमाया, जब तक अमन नहीं होगा तरक्की नहीं होगी। हमेशा मुतवाज़न माशरे जहाँ इंसाफ सबके लिए हो, सब लोग कानून की पाबंदी करते हो, वही माशरे आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ, हुकूमत पाकिस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और बिलखुसूस हुकूमत पंजाब की इस हवाले से, जैसे अभी आपने खुद भी फरमाया कि चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने जो मीटिंग चेयर की, और उसमें सारे डिसीजंस ऑलरेडी से हमारे पास बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं इस हवाले से। और मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि एक बहुत छोटा सा पोर्शन है जो क्रिमिनल अंदाज में आगे बढ़ता है। उनका वो ना उनका किसी एजुकेशन से ताल्लुक है, बल्कि मैं इससे आगे बढ़ूंगा, ना उनका रिलीजन से कोई ताल्लुक है, उनके अपने ज़ाती अज़ाइम है या उनके कोई वेस्टर्न अज़ाइम है। अदरवाइज ऐसा नहीं है। आप हमारे आम तौर पर जो उलमाए कराम इस हवाले से वर्किंग में होते हैं, वो प्रीचिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ किसी नोयत की इंतहा पसंदी नहीं होती। गवर्नमेंट की पॉलिसी इस पे बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हमने किसी सूरत किसी भी शख्स को ना इस हवाले से अलाउ करना है, और जहाँ कोई शख्स अपनी हद क्रॉस करेगा तो फिर कानून वहाँ हरकत में आएगा। और तमाम लोग, तमाम अराकीन असम्बली, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अराकीन असम्बली की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि अवाम ने उनको मुंतखब किया होता है, वो एक तरह से बहुत सारी फैमिलीज़ का हिस्सा बन जाते हैं। वो अपने एरियाज़ में बहुत सारे लोगों से डायरेक्ट वाकिफ़ होते हैं, उनको पता होता है किस शख्स का क्या बुदोबाश है, किस शख्स की कॉन्टेक्ट्स कहाँ हैं, क्या उसके असरात हैं। तो अराकीन असम्बली कभी भी नहीं चाहते कि उनके हलकों में या उनके उस एरियाज़ में, उनके शहर में या उनके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी इस तरह का साजिशी उनसे आगे बढ़े। लोग अपने हलकों में कोई उलमाए कराम को इकट्ठा करके कोई ऐसा कंसेंसस बिल्ड करते हैं कि हमने टॉलरेंस प्रमोट करनी है, हमने पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करवानी है, जुम्मे के खुतबों में एक टॉलरेंस का मैसेज देना है, कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पिछले दिनों मसाजिद में खुली कचहरी का एहतमाम किया। ये पाकिस्तान में एक पहला एक्सेप्शनल केस था कि तमाम डिस्ट्रिक्ट हेड्स बमाए मुंतखब अराकीन असम्बली के मसाजिद में बैठे।
ये कोरोना कोविड-19 की वजह से फिर उसको पोस्टपोन करना पड़ा उन हालात को, चूँकि क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो वो बुनियादी तौर पर उसका आइडिया यही था कि जब हम लोगों के सामने पेश होंगे, अल्लाह के घर में बैठकर बात करेंगे, तो ना सिर्फ एक एहतराम की फ़ज़ा भी कायम होगी, दूसरा लोगों को एहसास शराकत होगा, लोग ओनरशिप लेंगे अगर उनको कोई टारगेट्स दिए जाएंगे। अच्छा, इससे हटकर जो अरकान असम्बली होते हैं उनको स्पेशली अगर कोई टास्क ना भी दें, वो हर मजहबी त्यौहार का हिस्सा होते हैं। मैं बिलखुसूस मुल्तान शहर के जिस हल्के से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ अहले तशय्युअ मसलक के जो तमाम बड़े जो इमाम बारगाह हैं वो मौजूद हैं। हज़रत शाह गर्देज़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह, हुसैनाबाद, इसी तरह से वहाँ पे जामिया खैरुल मदारिस जो देवबंद मसलक का एक बहुत बड़ा मतलब वहाँ मदरसा है, जहाँ थाउजेंड्स में बच्चे वहाँ फारिगुल तहसील होते हैं, और दीगर मसालिक के भी, जमीयत अहले हदीस के भी, जमात अहले सुन्नत के भी। रबीउल अव्वल के जो इज्तिमात होते हैं वो शहर का मरकज़ है, और तमाम ताज़िया, तमाम अज़ादारी की मजालिस, महफिलें उसी एरिए में होती हैं। तो मैं यकीन करें, मैं एक आलिम दीन साहब से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हूँ, तमाम मसालिक के लोगों से रब्ता है, मुख्तलिफ तकरीबात में हमारा आना जाना, और हम उन तमाम मामलों को समझ रहे होते हैं। बाज़ औक़ात कोई वाक़या ऐसा जन्म लेता है जिसके पीछे कोई प्लान नहीं होता, और इसमें माइनॉरिटीज़ के हवाले से चर्चेस वगैरह और जी माइनॉरिटीज़ के लोग भी हमारे साथ रह चाहते हैं। अब पाकिस्तान के में एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रही है, हमेशा से अच्छी रही है, जब तक किसी आउटसाइडर ने यहाँ कोई प्लान अपना वर्कआउट नहीं किया, यहाँ लोकल लेवल पे मसाइल बिल्कुल नहीं है। मैं तो बल्कि ज़ीरो कहूँगा। जो लोग भी ये करते, अभी हमारे पास जो एक इशू बना हुआ है वो एक सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट का कंट्रोल, चूँकि ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है, अब उसको कंट्रोल करना या उसको मॉनिटर करना वो कितना आसान नहीं है। लेकिन वहाँ भी ये जो साइबर लॉज हैं उसमें भी हमने इस बात को कोशिश की है कि लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लोगों को अंडर द लॉ लेकर आया जाए। लोगों को ये अलाउ नहीं है कि वो किसी भी शख्स के हवाले से अपनी ज़ाती राय उस पर मुसलत करें। हमने जियो और जीने दो कोई पॉलिसी पर अमल करना है। हम एक इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस्लाम ने तो प्यार का पैगाम दिया है, इस्लाम ने तो गैर मज़ाहिब के लोगों के साथ भी अमन और रवादारी का पैगाम दिया है। मुमकिन ही नहीं है कि हम किसी और शख्स पर अपनी ज़ाती राय मुसलत करें, और जब हम राय मुसलत करते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ से भी फिर रिएक्शन आता है। तो मैं आपको बड़ी वाज़ेह अर्ज़ कर दूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, बिलखुसूस पंजाब में सरदार उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट का इस हवाले से जो एजेंडा है, हम उस एजेंडे को आगे लेकर बढ़े हैं। और आपने पिछले 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में कोई इस तरह का वाक़या, एक्सेप्शनल केस कहीं हो सकता है, कोई ज़ाती किसी शख्स की कोई अपनी मेंटेलिटी है, बल्कि मैं तो बाज़ जगह मैंने पढ़ा भी है, कुछ वाक़यात हुए, और जब उन लोगों को हेल्थ के हवाले से उनको एग्जामिन किया गया तो वहाँ उनको हेल्थ इश्यूज भी पाए गए। मतलब कोई शख्स ज़िन्नी किसी ज़ाती उसका अजियत का शिकार है और उसने अपना रिएक्शन इस तरह से किया है कि उसने अपने स्कूल में या अपनी यूनिवर्सिटी में या अपने किसी इंस्टीट्यूट में किसी भी बात को पिक किया और उसको मिसकोट करके एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो गवर्नमेंट भी एक्टिव है, हम लोग भी साथ हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान में चीज़ें डे बाई डे बेहतर हो रही हैं इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मजहबी हम आंगी की और हमारे साथ मौजूद हैं मेंबरान पंजाब असम्बली। शाजिया साहिबा, आपके पास मैं दोबारा आऊँगा। मुझे ये बताएं कि स्टैंडिंग कमेटीज़ का रोल किसी भी असम्बली में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और स्पेशली अगर हम इन इशूज़ की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन माइनॉरिटी एंड ह्यूमन राइट्स है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड कल्चर है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन यूथ अफेयर्स है, हायर एजुकेशन है। इन सारी स्टैंडिंग कमेटीज़ को ज़ाहिर है एक उनका अहम रोल होना चाहिए कि क्या ये जो हम आंगी के और पीस और टॉलरेंस के काम हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेट से हायर एजुकेशन की स्टैंडिंग कमेटी को सो मोटो का इख्तियार होना चाहिए कि वो देखे कि क्या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि नहीं हो रही, क्या जो दीगर उमूर हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स हैं या दीगर उमूर हैं, उनके अंदर कोई इस तरह के सो मोटो एक्शन ले के उन वीसीज़ को तलब करके देखा जाए कि क्या वाकई वहाँ पर कोई इस तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि नहीं हो रही। आप क्या समझती हैं, क्या स्टैंडिंग कमेटीज़ को पंजाब में कोई इख्तियार मिलने का चांस है? पहले तो ये कि कमेटीज यहाँ मैं सुना मीटिंग भी नहीं होती स्टैंडिंग जी हाँ, पूरी भी नहीं हुई। अब मैं मतलब 2 साल हो गए मैं मेंबर हूँ, मैं तो किसी मेरा ख्याल है कमेटी की मेंबर ही नहीं हूँ। कभी कोई मीटिंग नहीं हुई, कभी कोई, जाहिर है जब मीटिंग नहीं होगी, जब लोग बैठेंगे नहीं, जब, और पॉलिसी मेकर्स हैं हम
हमने लेजिस्लेशन करनी है, एक प्रोविंस की पॉलिसीज़ बनानी है और हमारी मीटिंग्स ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं है किसी चीज़ का, तो हम आगे उसके लिए क्या काम करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। हम यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू दिन से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद खड़े होकर ऐवान में कहते हैं कि हम आपको अपना वज़ीर आज़म मानते हैं, आप आएँ, हम मिलकर काम करते हैं। मगर हमारी हुकूमत यह है कि उसको कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर एक बयान दे रहे होते हैं, हमारे सीएम दूसरा बयान दे रहे होते हैं, हमारी हेल्थ मिनिस्टर तीसरा बयान दे रही होती हैं। तो यही सूरत हाल है स्टैंडिंग कमेटी की भी, यही कि हम किसी एक बात पे कंसेंसस हमारा हो ही नहीं सकता जब तक हमें पता ही नहीं है, हम मिल बैठने का हमारा वो बात ही नहीं है। काज़िम पिरज़ादा साहब, कब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे कि हम अपोजिशन में हैं और हम गवर्नमेंट में हैं? क्यों नहीं हम पार्लियामान को स्ट्रेंथन करने की बात करते, या पार्लियामान के ज़रिए जो अकाउंटेबिलिटी है वो बेहतर बनाने की? ज़ाहिर है पार्लियामेंट का काम एक अकाउंटेबिलिटी शायद एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो पार्लियामेंट ने करनी होती है सरकारी इदारों की। क्या ये कोई इसमें हम बेहतरी या तब्दीली देखेंगे? और क्या यही जो इश्यूज़ हम बात कर रहे हैं रिलीजियस टॉलरेंस के, नेशनल प्लान के जो लॉज हैं, उनको स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी कभी डिस्कस करने का या उनको को मौका मिलेगा कि वो सो मोटो लेके इन चीज़ों को फर्दर स्ट्रेंथन कर सकें? देखें, जो आपने फरमाया, पहले तो मैं 1 मिनट आपका आधा मिनट लूँगा, और बड़े एहतराम के साथ मेरे लिए बहुत मोहतरम है कुरैशी साहब, और मेरा इनसे एक न्याज़मंदी का ताल्लुक़ है। इन्होंने एक बात की कि सोशल मीडिया बेलगाम हुआ हुआ है। देखें, जो आज़ादी इजहार राय है उसको जब आप दबाएंगे और किसी को उसकी बेचारे की जो दिल की जो कैफियत है या उस पर जो गुज़र रही है उसका इजहार भी नहीं करने देंगे, तो ये फिर एक जो है ना एक नफ़रत को और एक लड़ाई को जन्म देती है। और आज आके एक सोशल मीडिया ही अब रह गए, जो चैनल्स के ऊपर जो कुछ हो रहा है इस दौर में, जो कुछ हुआ है या इससे पहले भी शायद होता रहा होगा, हुकूमतें नहीं पसंद करती हैं अपने ऊपर तनकीद, तो सोशल मीडिया एक ऐसी जगह, और वहाँ पे अवामी नुमाइंदे को इस मुल्क के अंदर जो है एक रिवाज दिया गया, जिसके नतीजे में ये हुकूमत भी आई कि जन अवामी नुमाइंदे बुराई होता है, और वो एक बुराई का इस्तारे के तौर पे उसको पेश किया गया और उस नैरेटिव को आगे ले जाया गया। जहाँ तक आपका सवाल आपने किया कि स्टैंडिंग कमेटी का कभी रोल देखेंगे, तो अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कारकुन है वो जमहूरियत की जो है पूरी तरह बहाली के लिए कोशां है, और उसके अंदर जो है ना बड़ी सुस्त, जाहिर है कि बुराई के आते देर सर, आपका और एक पिछले दौर में आपकी हुकूमत थी, आपने भी तो स्टैंडिंग कमेटीज़ को स्ट्रेंथन नहीं किया। मैंने आपको अर्ज़ किया कि जमहूरियत अभी जो है उस कारकुन जो है उसके ऊपर चल रहे हैं कि किसी तरीके जमहूरी हकूक़ का। देखें, जमहूरियत वैसे भी जो है ना ये एक इवॉल्विंग इफ़ेक्ट है कि आप जब माशरे में चीज़ें इवॉल्व होती हैं, जितनी कोई मांगता है आप उतनी देंगे तो ठीक है। अगर आप किसी सिस्टम को उठा के उसका रेप्लिका लेने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। आपकी, मेरी हुकूमत, हमारी हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की या पीटीआई की आज की हुकूमत की बात मैं नहीं कर रहा, इससे मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ कि अभी जो है इस तकोदो में देखें, जब तक इंडिजिनस लीडरशिप नहीं आएगी, जब तक जो है मेरे वोट के साथ मैंने वोट डाला है कौसर साहब को, और अगले दिन मुझे पता चला है कि जो है ना वहाँ पे मुंतखब हो गया है कोई जैद बकर, कोई और आदमी, तो उसको आप जमहूरियत नहीं कह सकते। अभी आप उस प्रोसेस में हैं। और देखें, ये धांधलियों के इल्ज़ाम पहले भी लगते रहे हैं, मैं ये भी रिगार्डलेस। नदीम कुरैशी साहब, आप हुकूमती नुमाइंदे हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, क्या स्टैंडिंग कमेटीज़ के रोल को कोई स्ट्रेंथन करने की हम कोई ख्वाब देख सकते हैं? और क्या यही जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि इन सारे मसाइल में अगर देखा जाए तो स्टैंडिंग कमेटी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असम्बली की जो है वो सो मोटो लेके किसी सरकारी अफसर को तलब कर लेती है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया और इस कानून को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया, बट अनफॉर्चुनेटली पंजाब में अभी तक वो वाले स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई स्टैंडिंग कमेटीज़ की। क्या आप समझते हैं कि कोई हुकूमत का इस दौर में कोई ऐसा प्लान है कि स्टैंडिंग कमेटीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए? अमेंडमेंट के बाद ये मैंडेटरी है जी, होना चाहिए। देखिए कौसर साहब, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, हुकूमत 100% जो स्टैंडिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशन इख्तियार देता है, जो असम्बली लॉ उसको इख्तियार देते हैं, हुकूमत उसकी पाबंद है। अभी मैं भी बसद एहतराम मियाँ साहब से अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक कल्चर है वो फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की तरह कंपनीज
पॉलिटिकल पार्टी चलाई जाती रही हैं माजी में। ये इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे पास एजुकेशन के अलावा और कोई स्ट्रेंथ नहीं है। मैं जब ये देखता हूँ कि वो मखसूस ख़ानदान जो पिछली 4 दहाइयों से यहाँ इक़्तिदार में है, अब उनकी 3rd जनरेशन इक़्तिदार के लिए सामने आ गई है, यहीं से वो मसाइल शुरू होते हैं। और मैंने पंजाब असेंबली में आपको थोड़ा मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता, मैं एक मिसाल आपको दूंगा। पिछले जो 1.5-2 साल में हमने मंजर देखा, स्टैंडिंग कमेटी गवर्नमेंट और अपोजिशन के अरकान पर एक खास स्पेसिफिक उनकी तादाद होती है, उस पर मबनी होती है, और वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है, जो उनकी डोमेन में चीज़ें आती हैं उनको देखती है, और फिर वो ज़ाहिर कानून की अमलदारी बढ़ती है। लेकिन हमारे यहाँ ये रहा कि हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने जो भी उनकी पार्टी पॉलिसी थी उसकी वजह से स्टैंडिंग कमेटीज का बाइकाट किए रखा। बहुत सारी जगहों पर इन्होंने एक से बार ये वाकया हुआ, न्यूज़पेपर्स की जीनत बना, सामने भी आई चीज़ें कि जी रिज़ाइन कर दिया, एहतिजाजन वॉकआउट कर दिया। मतलब पूरा बजट सेशन, प्री बजट सेशन, उस पर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी पहली असेंबली है, मैं पहली बार असेंबली का पार्ट बनाऊं कि चूंकि अपोजिशन के दोस्त, मेरा मकसद तनकीद करना नहीं है, ये बोथ साइड्स पर इश्यूज हैं। अगरचे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन उस अपोजिशन की जो इतनी स्ट्रांग हो कि 8-10 लोगों की वहाँ डिफरेंस हो, और अपोजिशन भी वो जो पिछले 35-40 साल इक़्तिदार में रही हो मुख्तलिफ सूरतों में, अगर PML-Q की गवर्नमेंट भी थी तो यही बहुत सारे डिसीजन मेकर उस वक्त वहाँ थे, और पीपल्स पार्टी और PML इनकी ज्वाइंट गवर्नमेंट भी 2008 में रही। तो मैं समझता हूँ इस अपोजिशन की बड़ी जिम्मेदारी बढ़ती है। आपके सवाल का मुख्तसरा अर्ज़ ये है कि गवर्नमेंट बिल्कुल इस बात पर संजीदा है कि स्टैंडिंग कमेटीज को उनका रोल मिलना है, उसको आगे बढ़ाना। और आइन कहता है, ये तो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है, हम कैसे आइन से हटकर कोई बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट का इस सिलसिले में कोई रोल नहीं। मैं अपोजिशन के दोस्तों को दावत देता हूँ कि वो आए, बैठे उन कमेटीज को, लेकिन चूंकि लीडरशिप के अपने मसाइल हैं, अपने इश्यूज हैं, वो जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो मैनिफेस्टो बन रहा होता है, उनका जो एजेंडा बन रहा होता है, पार्टी वर्कर्स को। ठीक हो गया। मैं क्विकली, मेरे पास टाइम, सर मैं वापस आपके पास आता हूँ। मैडम शाजिया, आप मुझे ये बताइएगा कि मुहर्रम उल हराम आ रहा है और अभी कोविड-19 की सिचुएशन भी चल रही है, एक रिलीजियस टॉलरेंस की हम बात कर रहे हैं कोविड-19 में, आगे मुहर्रम आ रहा है, उसमें भी बड़े मसाइल होते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने लोगों को? मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से यही मैसेज देना चाहूँगी अपनी कौम को कि हमें सबसे पहले, मैं जैसे पहले भी अर्ज़ किया शुरू में, कि इंसानियत सबसे पहले, हमें एक दूसरे का ख्याल सबसे पहले करना है। हम ज़रूर मजहबी, ज़ाहिर सी बात है, जो भी हमारे त्यौहार हैं वो हम ज़रूर मनाएं, मगर उन्हीं SOPs के साथ हमने अपनी भी हिफाजत करनी है, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने इलाके के लिए भी। तो बराए मेहरबानी आपने अपनी भी हिफाजत करनी है और लोगों को भी बताना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। काज़िम पीरज़ादा साहब, जनूबी पंजाब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुहर्रम उल हराम, कोविड-19, रिलीजियस टॉलरेंस, इस सारे को अगर एक मिक्स किया जाए तो क्या मैसेज आपका है कि इस हम आहंगी को कैसे प्रमोट किया जाए जनूबी पंजाब के अंदर? मोहसिन इंसानियत के दिन हैं, याद में मनाए जाते हैं, और एक एहतजाज का जो एक तरीका जो कि दुनिया में जिसकी और कोई नज़ीर नहीं मिलती। एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि देखें, अब ना इन चीज़ों से निकल आना चाहिए। 2 साल माशाल्लाह इस गवर्नमेंट को हो गए हैं। रईस साहब, क्विक रिमार्क्स ऑन रिलीजियस टॉलरेंस इन मुहर्रम और ओवरऑल अपने जनूबी पंजाब को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे क्या बात कर रहे हैं। देखिए जी, मेरा तो पैगाम सब दोस्तों को यही होगा कि ये जो मजहबी त्यौहार हैं, बिलखुसूस मुहर्रम और हराम, ये हमारे लिए अकीदत और एहतराम के दिन हैं। हमें कुर्बानी इमाम ये सबक देती है कि हमने माशरे में अदम बर्दाश्त के इस फ़लसफ़े को ख़त्म करना है जो यजीद ने शुरू किया था। और मैं समझता हूँ हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला अपना यही रोशन चेहरा जो ऐन इस्लामिक चेहरा है वो लोगों को ज़रूर बावर कराने में कामयाब होंगे। और एक अर्ज़ और करूँगा, मेरे भाई ने फरमाया कि जी सोशल मीडिया पर कदगन नहीं, बिल्कुल मैं किसी कदगन का कायल नहीं हूँ, आज़ादी इज़हार हर शख्स का हक़ है, लेकिन किसी गैर तस्दीक शुदा बात को स्प्रेड करना और उससे माशरे में एक प्रोवोक करने वाली कैंपेन शुरू करना, ये भी बड़ी ज़्यादती का बाइस बन जाता है। चूँकि मुहर्रम उल हराम हम सब के लिए अकीदत का है, वो सब लोग उससे फैज़याब होते हैं, तो वहाँ जब बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ ऐसी स्प्रेड होती हैं कि एकदम माहौल कशीदा होता है। लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अमन के साथ रहें, और कोविड भी हमें, ये भी एक अल्लाह की तरफ से मैं समझता हूँ मैसेज है कि वी शुड इन डिसिप्लिन लाइफ।
बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया आबिद साहब, काजिम पीरजादा साहब और नदीम कुरैशी साहब। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मजहबी हम आंगी की, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, जो जनूबी पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और बड़ा बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के एक शायद सियासत से बालातर होकर आज डिस्कशन की और बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन की। आई होप के जो इनके फॉलोअर्स हैं या इनके सुनने वाले लोग हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे और हम मजहबी हम आगे की तरफ एक बेहतर किरदार अपना अदा कर सकेंगे। अगली एपिसोड में एक नए मेहमानों के साथ हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।